श्री कृष्ण आखिर रणभूमि छोड़कर क्यों भागे? क्या यह कायरता थी या एक बहुत बड़ी रणनीति? महाभारत काल में काल्यवन नाम का एक अत्यंत शक्तिशाली और क्रूर यवन राजा था। उसने भगवान शिव की कठोर तपस्या करके यह वरदान प्राप्त किया था कि न तो कोई अस्त्र शस्त्र उसे मार सकेगा, न कोई देवता और न ही कोई मनुष्य उसे युद्ध में पराजित कर पाएगा। इस वरदान के अहंकार में चूर होकर काल्यवन ने श्री कृष्ण को युद्ध की चुनौती दी और मथुरा पर चढ़ाई कर दी। श्री कृष्ण यह भली भांति जानते थे कि काल्यवन को सीधे युद्ध में हराना असंभव है, क्योंकि उसके पास शिवजी का अजेय वरदान था। जब काल्यवन मथुरा की सीमा पर पहुंचा तो श्री कृष्ण बिना किसी शस्त्र के रणभूमि से पीछे हटने लगे। यहीं से लोगों ने उन्हें रण छोड़ कहना शुरू कर दिया। काल्यवन ने सोचा कि कृष्ण डर गए हैं और वह उनका पीछा करने लगा। श्री कृष्ण उसे दूर एक अंधेरी गुफा की ओर ले गए। उस गुफा के भीतर इक्ष्वाकु वंश के प्रतापी राजा मुचुकुंद गहरी निद्रा में सो रहे थे। राजा मुचुकुंद ने देवासुर संग्राम में देवताओं की सहायता की थी और वर्षों तक निरंतर युद्ध किया था। युद्ध समाप्त होने पर देवराज इंद्र ने उनसे वरदान मांगने को कहा। अत्यंत थके हुए मुचुकुंद ने वरदान मांगा कि उन्हें ऐसी गहरी नींद मिले जहां जो भी उन्हें जगाए वह तुरंत जलकर भस्म हो जाए। श्री कृष्ण ने अपनी लीला रची। उन्होंने अपना पीतांबर सोते हुए राजा मुचुकुंद के ऊपर डाल दिया और स्वयं गुफा के अंधकार में छिप गए। कुछ ही क्षणों बाद काल्यवन गुफा में पहुंचा। पीतांबर देखकर उसने समझा कि कृष्ण डर कर सो गए हैं। उसने क्रोध में राजा मुचुकुंद को जोर से लात मारी और उन्हें जगा दिया। जैसे ही राजा मुचुकुंद की आंखें खुली, उनकी दृष्टि काल्यवन पर पड़ी। वरदान के प्रभाव से उनकी आंखों से भयंकर अग्नि प्रकट हुई और उसी क्षण काल्यवन जलकर राख हो गया। इस प्रकार श्री कृष्ण ने बिना शस्त्र उठाए एक अजेय शत्रु का अंत कर दिया। जब राजा मुचुकुंद ने श्री कृष्ण को देखा तो उनकी दिव्य आभा पहचान गए। श्री कृष्ण ने उन्हें दर्शन दिए और बताया कि सतयुग और त्रेता बीत चुके हैं और अब द्वापर युग चल रहा है।